हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। तो तुम लोगों की समय नहीं कट रही होगी, राइट? क्यों कटेगी? क्योंकि कल स्कूल जो जाना है, न्यू क्लास, न्यू बुक्स। अब मुझे कैसे पता? वो तो मुझे पता है। तो सिर्फ क्लास ही नहीं होगी, तुम लोगों के पास न्यू बुक्स भी होगी। आई होप कि सब लोगों ने न्यू बुक्स खरीद ली होगी। अभी न्यू बुक्स है, सब लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा भी होगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट? न्यू चैप्टर्स है, न्यू सिलेबस है, तो थोड़ा समझने में तकलीफ तो होगी। तो तुम्हारा जो साइंस न्यू बुक है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, और उसका फर्स्ट चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इस चैप्टर को हम इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार तरीके से और रोमांचक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक रिडल सॉल्व कर लेते हैं। आई कैन बी हॉट, आई कैन बी कोल्ड, आई कैन रन एंड आई कैन बी स्टिल, आई कैन बी हार्ड एंड आई कैन बी सॉफ्ट, व्हाट एम आई? जल्दी से रिडल का आंसर क्या होगा? आंसर बोलो। द आंसर इज वाटर। ऐसे ही और एक रिडल हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पूरा चैप्टर समझने के बाद। वीडियो के एंड में और एक रिडल तुम लोगों के लिए वेट कर रही है। तो फिर अभी जल्दी से हम लोग चैप्टर समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट रिडल है उसे भी हम देख लेंगे। ओके? मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे, और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में हम आपका हार्दिक स्वागत है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है, जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा के इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है, जिसका नाम क्या है? क्यूरियोसिटी। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा है कि तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देखा है आपने उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है और कब नहीं? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि
ये सर्वत्र है। महासागर की गहराइयों से लेकर और भी बहुत कुछ है। रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर से ले जाया जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजों प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। आप जैसे जैसे ये पुस्तक पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे और आपको विचार करने के प्रेरित करेंगे और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीव की एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी कैटरपिलर को एक सुंदर तिल्ली में परिवर्तित होते देखा होगा तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है? तो आज के लिए यहाँ तक ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। Okay, now the next riddle. Born in the ocean and white as snow, when I fall back to water, I disappear without a trace. What am I? जल्दी सोचो, जल्दी सोच के बताओ, बहुत ही इजी है। क्या हो सकता है? ओके, द आंसर इज सॉल्ट। तो हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 सिर्फ डिस्कस किया है। तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।